नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की दूसरी लहर इस समय हिंदुस्तान में है और यह सुनकर जितना आपको डर लगे शायद आपकी सावधानी बढ़ सकती है, लेकिन डर के साथ जरूरी है जानकारी और यह भी कि वैक्सीनेशन के हिसाब से हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। जो पूरी परिस्थितियां हैं, जो पूरा माहौल है, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमें समय देने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि बहुत आपका जो कामकाज है पिछले एक साल से जिस तरीके से चल रहा है और अभी तक जिस तरह से हम नियंत्रण में रख पाए हैं कोरोना के केसेस को, क्या ये दूसरी लहर भी निकल जाएगी? कितनी चिंता है सरकार को? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से चिंता का तो कारण है और सबके लिए कारण होना चाहिए। खाली सरकार के लिए या स्वास्थ्य मंत्री के लिए ही नहीं, अपितु देश के हर नागरिक के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। और देश के नागरिकों को और सरकारों को सबको ये समझना चाहिए कि अब जब एक साल में हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के सारे तरीके सीख चुके हैं और विषम से विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर हम एक प्रकार से सफलता की चरम सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसी स्टेज पर अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर हमारी तरफ से किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो किस प्रकार से केसेस को दोबारा से बढ़ने की ओर ला सकती है, ये हमको नजर आ रहा है। मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि शायद कोविड तो अब समाप्त होना चाहता है, कोविड तो जाना चाहता है, लेकिन हम लोग को शायद कोविड से ज्यादा प्रेम हो गया, इसलिए हम लोग कोविड को जाने नहीं देना चाहते। जिस प्रकार से समाज में हम देख रहे हैं कि लोग अब इतना कैजुअली ले रहे हैं, इतना लाइटली ले रहे हैं, कोई मास्क को ठीक से गंभीरता से नहीं पहनता है। जो बेसिक 4-5 बातें बताई गई हैं जो बिल्कुल आसान है, मास्क को ठीक ढंग से पहनना, साबुन से हाथ धोते रहना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और अपने जो इन्फेक्टेड हाथ हैं उनको बार बार नाक मुंह पर आंख पर नहीं लेके जाना। यही तो बातें हैं जो बार बार कही गई हैं। अब अगर इन बातों को भी अगर फॉलो करने में हम किसी प्रकार से जो है कैजुअल ढंग से काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। तो आपके आकलन में डॉक्टर हर्षवर्धन, चूंकि पूरी दुनिया में अगर पहला वेव आया तो सेकंड वेव फॉलो किया, तो ये एक बीमारी के लाइफ साइकिल के हिसाब से हम देखें या फिर हम ये माने कि हमने कोताही की है? इसको व्यक्तिगत तौर पर इसको मैं कोताही इसको ज्यादा मानता हूं, क्योंकि देखिए वायरस की जो भी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1-1.25 साल की है। इसको जितना भी समझा जा रहा है, जिसके बारे में जितना भी अध्ययन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके आधार पर एकदम डेफिनेटली तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वायरस अपनी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसमें भी चेंज करता रहता है। वो वायरस में म्यूटेशंस इत्यादि होना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो कोई अब नॉर्मल भी नहीं है। इसलिए इसको सारे दुनिया के ट्रेंड की तरह ये भारत में उसी प्रकार से कोई सेकंड वेव की तरह से इसको मानना, या ये हम सब जो है अब देखिए ना किस प्रकार से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स बढ़ रही हैं। जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ पहले चलती थी प्री कोविड, अधिकांश स्थानों पर आप उसी प्रकार से लोगों को बिहेव करते हुए देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर देख रहे हैं, सोशल फंक्शंस देख रहे हैं, मैरिजेस के अंदर देख रहे हैं, और दूसरे भी जो ये पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, दूसरी चीजें हैं, सभी में लोग बहुत ही अब कैजुअल ढंग से जो है इनको चीजों को ले रहे हैं, जबकि हमको सब कुछ पता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने एक टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग की जो स्ट्रैटेजी थी, अब टेस्टिंग जो है पर्याप्त मात्रा में करके और हम तुरंत जब पॉजिटिव केस होता था उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते थे, कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको आइसोलेट करते थे, चाहे घर में ही रखते थे, उनके ऊपर हम पैनी निगाह रखते थे और फिर अर्ली ट्रीटमेंट हम करते थे, चाहे घर में करते हैं, अस्पताल में करते हैं। वो सारी चीजों के अंदर भी जो है थोड़ा सा हमको लगता है कि लैक्सिटी आई है। लोगों को अब ये लग रहा है कि एक तरफ लोगों को लगता है कि लोगों ने इतने दिन में क्या देखा कि इतने बड़े देश में 1,19,00,000 लोगों को कोविड हुआ, 1,13,00,000 से ज्यादा जो है वो ठीक होकर घर चले गए।
दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट 1.35% केवल हमारा है, और हमारा रिकवरी रेट एक स्टेज पे आपने देखा 97% तक पहुंच गया था, अभी शायद 94-95 के बीच में है। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ लोग क्या देख रहे हैं कि अब वैक्सीन आ गई है, लोग समझ रहे हैं वैक्सीन आ गई है, मुझे लगी है या नहीं लगी है, लेकिन शायद अब ये कोविड जो है ये समाप्ति की ओर है। इसलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम कोविड को जितनी गहराई और गंभीरता से 1 साल पहले लेते थे, जिसके कारण देश में प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन करना पड़ा, और उसके बाद से हमने धीरे धीरे करके सारी समाज ने, टोटल सोसाइटी ने होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाई, गवर्नमेंट ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई, और सारे स्वयंसेवी संगठन मिल गए, सारे लोग अवेयरनेस के अंदर लग गए, सारे कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स हो गए। आप लोग भी टेलीविजन से रोज रोज सब बातें, वही बातें बार बार लोगों को बताते थे, ब्रॉडली लोगों ने उसको फॉलो भी किया। जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रही है, जिस रफ्तार से चल रही है, जो आपका टारगेट है कि इतने प्रतिशत पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, समय के हिसाब से क्या हम जा रहे हैं और कब तक हम उम्मीद करें कि हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे? देखिए, मैंने आपको एक शुरू में एक शब्द यूज किया कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें ना तो कोई समय निश्चित है, ना ही इसके लिए ये कहना कि इतने लोगों को इतने दिन के अंदर देना है, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक विजन है, साइंटिफिक तरीका है, जिसके ऊपर हम तेजी से, बहुत सफलतापूर्वक और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ हम उसमें बढ़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो कुछ हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है उसको आप पूरी ताकत के साथ उसका इस्तेमाल करिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें दिक्कत है, हम कह रहे हैं जितनी हमने उपलब्ध कराया उससे ज्यादा आप इस्तेमाल करिए। हम उससे ज्यादा आपके लिए, देश के लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने सारे देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को हम दे रहे हैं, वो आगे सरकारी अस्पतालों को देते हैं, प्राइवेट अस्पतालों को देते हैं। और आपने बजट में सुना होगा कि 35,000 करोड़ रुपया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो स्पेशली वैक्सीन्स के लिए, कोविड के वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। इसके अलावा न्यूमोकॉकस जो 6 स्टेट्स में दिया जाता था, वो भी यूनिवर्सल, यानी कि सारे देश के अंदर न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी जो है दी जाएगी। और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भी जरूरत होगा तो वो हम देंगे। तो भारत सरकार की तरफ से हमारे लिए कोविड के खिलाफ जंग जीतना, कोविड से देशवासियों की रक्षा करना, उसके लिए इलाज से लेकर और वैक्सीनेशन तक, ये सारी चीजें जो है गहराई और गंभीरता से हर भारतवासी के लिए उपलब्ध कराना, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी, जिसे कहते हैं, गंभीरता से इसका पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना की सेकेंड वेव है, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भी हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही हो जाती है। दवाई अपनी जगह है, लेकिन ढिलाई बिल्कुल नहीं। इसी फलसफे पे हमें अभी चलना है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।